हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन, दिव्य और शुभ फल देने वाला है। आज है वैशाख मास की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह वही दिन है जब भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। आज दिनांक 1 मई 2026 है। शुक्रवार को वैशाख पूर्णिमा का यह पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस बार एक विशेष संयोग भी बन रहा है। भद्रा पाताल लोक में स्थित है, इसलिए शुभ कार्यों में कोई बाधा नहीं है। यह दिन स्नान, दान, जप और तप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और भगवान विष्णु तथा बुद्ध भगवान की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, भद्रा के ये 12 नाम अत्यंत शक्तिशाली माने गए हैं। इनका जाप करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती है। भद्रा के 12 नाम हैं: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खड़नना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकारी। सभी विघ्न दूर होते हैं, रोग और भय समाप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। जब ये भद्रा के 12 नामों का जाप होता है, उसका ये महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, 32 पूर्णमासी व्रत अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायक है। इस व्रत के लाभ से संतान प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विधवा योग से रक्षा होती है, भगवान शिव की भक्ति में वृद्धि होती है, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस पावन वैशाख पूर्णिमा के दिन आप भी स्नान, दान, जप और व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि, विष्णु, भगवान बुद्ध और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख पूर्णिमा की एक अद्भुत, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथा, जिसमें है भक्ति, विश्वास, व्रत की शक्ति और भगवान की कृपा का अनोखा संगम। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों ही बहुत धर्मात्मा और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दुख उनके जीवन में हमेशा बना रहता था। समय बीतता गया, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन एक सिद्ध योगी उनके घर आए। ब्राह्मण ने उनकी सेवा की और अपनी पीड़ा बताई। योगी ने समाधान बताया, देवी चंडी की उपासना करो। योगी ने कहा, तुम्हें प्राप्त होगा पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि 32 पूर्णिमा व्रत किया जाए तो उसकी आयु बढ़ सकती है। एक पवित्र आम का फल लाकर पत्नी को खिलाना, नियमित शिव पूजन करना, पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखना। ब्राह्मण दंपति ने पूरे विश्वास के साथ यह सब किया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया देवीदास। घर में खुशियों का माहौल छा गया, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष निश्चित थी। माता ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ कर दिया। समय बीतता गया और जब 16वां वर्ष आया, तब मृत्यु का योग सामने आता। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक विषैला सर्प भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और देवीदास को नया जीवन प्रदान किए। यह सब संभव हुआ माता की भक्ति और व्रत के प्रभाव से। समय के साथ देवीदास युवा हुआ और एक सुंदर संयोग से उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी का अपने पति पर अटूट विश्वास था। अंगूठी और पुष्प वाटिका के माध्यम से उनका प्रेम और विश्वास प्रकट हुआ। सच्चा प्रेम और विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि 32 पूर्णिमा व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैधव्य का नाश होता है, संतान सुख मिलता है, धन और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में सुख और शांति आती है। अब सुनिए एक और महत्वपूर्ण कथा। एक बार देवराज इंद्र को महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया,
तुम्हारा वैभव और लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग से चली गई लक्ष्मी देवता कमजोर हो गए, असुरों का बल बढ़ गया। इसके बाद भगवान ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की। प्रिय श्रोताओं, इन कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, व्रत और विश्वास से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाए तब कैसे वापस आती है लक्ष्मी, सुख और समृद्धि? आज की इस पावन वैशाख पूर्णिमा पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा। समुद्र मंथन से लेकर माँ लक्ष्मी की कृपा तक। प्राचीन काल में जब देवता दुर्वासा ऋषि के श्राप से शक्तिहीन हो गए तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने एक उपाय बताया, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपने विशाल कवच पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। इस महान मंथन से कई दिव्य रत्न प्रकट हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। अमृत कलश की प्राप्ति, जिससे देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार लक्ष्मी और समृद्धि पुनः संसार में लौट आई। एक नगर में एक गरीब साहूकार की बेटी रहती थी। वह प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। एक दिन उसे वहां माँ लक्ष्मी के साक्षात दर्शन हुए। लक्ष्मी जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोली, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? बेटी ने विनम्रता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी ने उसे अपने घर आमंत्रित किया। वहां सोना चांदी की वर्षा, 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, असीम वैभव, यह सब देखकर वह बेटी चकित रह गई। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने कहा कि अब वह भी अपने घर आमंत्रित करे तो वह चिंता में पड़ गई। मैं इतना सत्कार कैसे कर पाऊंगी? उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक चील आकाश में एक नौलखा हार गिरा गई। देखते ही देखते उसके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जब लक्ष्मी जी उसके घर आई तो उसका भव्य सत्कार हुआ। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस पावन दिन लक्ष्मी अष्टकम स्रोत का पाठ करने से पापों का नाश होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, इन सभी कथाओं से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। भक्ति, व्रत, जीवन में चमत्कार, श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान शिव, विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आयु बढ़ती है, धन और समृद्धि मिलती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, जीवन में सफलता आती है। तो इस वैशाख पूर्णिमा पर आप भी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत, जप और पूजन करें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। धन्यवाद।